नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने पिछले वीडियो में हमारी प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं जो है उसकी प्रश्नावली 1.1 का हल है वो ज्ञात किया था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उसकी प्रश्नावली 1.2 भाग 1.2 के प्रश्नों का हल है वो हमें ज्ञात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अप्रिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अप्रिमेय संख्याएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अप्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं हमारी अप्रिमेय संख्याएं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम अप्रिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे और उनका हल है वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसका हमें हल ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 है वो एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 बराबर p बटा q। तो जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है और q का मान क्या नहीं हो सकता, जीरो। यानी ये बटा वाली जो संख्या है, हर वाली संख्या है, इसका मान क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। p का मान जीरो हो सकता है लेकिन q का मान क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब यदि हम p और q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करें तो क्या होगा। तो हमें एक और संख्या प्राप्त होगी। जैसे p का मान अगर 15 है और q का मान 5 है तो 15/5 को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी 15 और 5 में किस संख्या का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। इसमें 3 बार और इसमें 1 बार, तो 3/1 आया ना। तो इस प्रकार हम p और q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे। यदि p तथा q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं तो हम अंडर रूट 5 बराबर a/b प्राप्त करेंगे और a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां a और b क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें परस्पर एक दूसरे का भाग न जाए। जैसे 6 और 7, यानी 6/7 अगर हम लिख दें तो 6 और 7 परस्पर क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5/6 लिख दें तो 5 और 6 परस्पर क्या है, सह अभाज्य संख्या है। यानी इनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब हम आगे लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर a/b। अब इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग। वर्ग करने पर क्या होगा,
अंडर रूट 5 है वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और ये ए हो जाएगा ए स्क्वायर और बी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का इधर गुणा कर देंगे 5 की तरफ, तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमें बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ये 5 ले भाग में। तो अब इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर है उसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं तो हमें बी स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। कोई संख्या ए स्क्वायर है उसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बी स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। यानी ए स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित है तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो अतः ए 5 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम मानते हैं, माना ए बराबर 5 सी, यानी अब ए बराबर हमने 5 सी क्यों माना, 6 सी या 2 सी या 3 सी क्यों नहीं माना। तो 5 सी क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए है वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यानी 5 है वो क्या है, ए का गुणनखंड है। 5 क्या है, ए का गुणनखंड है, इसलिए हमने ए को क्या मान लिया, 5 सी। तो बी स्क्वायर बराबर, इसलिए ए का मान यहाँ पर रख देते हैं हम, तो 5 सी की स्क्वायर बटा 5। तो बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर बटा 5। 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर, ये 5 हम भाग में ले आए किसके, बी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर के भाग में ले आए 5, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बी स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा सी स्क्वायर। यानी बी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो चलिए आगे आगे लिखते हैं, बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए बी 5 से विभाजित होगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, अब देखिए 1 और 2 से क्या स्पष्ट है कि बी है वो 5 से विभाजित हो रहा है और ए भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। लेकिन हमने क्या माना था, यहाँ पर ए और बी क्या माना था, सह अभाज्य संख्या, यानी इनका परस्पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए और बी 5 से विभाजित हो रहे हैं। यानी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 हो गया। तो ये हमारे, तो ये हमारे इस तथ्य का
विरोधाभास है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमें यह गलत उत्तर हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह गलत उत्तर हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या मानेंगे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा बी के रूप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं हो सकता। अब p और q में हमने कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लिया कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसका भाग देकर हम परस्पर सह अभाज्य संख्या प्राप्त करेंगे, जो क्या है a और b है। यानी a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर हम इसको हल करेंगे कि अंडर रूट 5 का मान a बटा b है। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का 5 के साथ गुणा कर देंगे तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर का मान आ गया a स्क्वायर बटा 5। यानी a स्क्वायर में a स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। अब किसी संख्या का वर्ग है वो 5 से विभाजित हो रहा है तो उस वह मूल संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यानी 5 वो क्या है, a का कोई गुणनखंड है। तो अब हम a बराबर क्या मान लेंगे, 5c मान लेंगे और a की जगह हम मान रखेंगे 5c। इसको हल करेंगे तो b स्क्वायर बटा 5 आएगा, जिसका मान c स्क्वायर के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया कि b स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित है वह संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित। यानी b स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, 5 से विभाजित। तो फिर समीकरण 1 और 2 से ये हमें मालूम चल रहा है कि 5 है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यहाँ पर हमने क्या माना था कि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमें गलत उत्तर प्राप्त हुआ और यह गलत उत्तर हमारी गलत परिकल्पना की अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण प्राप्त हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का हम हल ज्ञात करते हैं। तो इसका हल ज्ञात करते हैं। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q, जहां p q क्या है, पूर्णांक है और q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब p और q इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके क्रमशः सह अभाज्य संख्याएं a और b प्राप्त
करते हैं। तो इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर क्या आ गया, ए बटा बी। अब 3 को हम इस साइड ले आएंगे तो 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बटा बी माइनस 3। अब यहाँ पर हम लैस लेंगे इस साइड, तो लैस जो आएगा वो कितना आएगा, बी आएगा। तो ए माइनस बी का 3 के साथ गुणा किया, 3b। अब यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट 5 को हम छोड़ेंगे तो a माइनस 3b बटा 2b। अब देखिए यहाँ पर a b 3 और 2 ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो चूंकि a b 2 और 3 पूर्णांक है, तो इसलिए a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। ये संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इस साइड वाली संख्या ऑटोमेटिक क्या होगी, परिमेय संख्या। इस साइड वाली परिमेय है और दोनों के बीच में बराबर का निशान है, तो इस साइड ऑटोमेटिक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास आ गया। परंतु बाएं पक्ष में अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो एक साइड परिमेय आ गई, एक साइड अप्रमेय। तो ये क्या हो गया, विरोधाभासी परिणाम हमें प्राप्त हो गया। तो यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि तीन प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्नावली 1.2 का हमारा तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो इस प्रश्न में हमें 3 भाग दिए हुए हैं। एक संख्या हमारी 1 बटा अंडर रूट 2 है, दूसरी संख्या 7 अंडर रूट 5 है और तीसरी संख्या है वो हमारी 6 प्लस अंडर रूट 2 है। तो पहले का हम हल ज्ञात करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या मान लेंगे, p बटा q, जहां p q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब हम इसको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके सह अभाज्य संख्याएं a और b है वो प्राप्त करेंगे। तो p और q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा p और q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा विभाजित करके हम सह अभाज्य संख्याएं
ए और बी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए 1/√2 बराबर ए बटा बी। अब देखिए √2 का इधर गुणा कर दिया तो बी बराबर √2 ए। क्या करेंगे अब वर्ग, तो वर्ग करने पर बी स्क्वायर बराबर 2a²। 2 का भाग हम दे देंगे किसमें, बी स्क्वायर में। तो बी स्क्वायर बटा 2 बराबर a²। यानी बी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है और उसका उत्तर प्राप्त हो रहा है a²। तो चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह मूल संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यानी अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसलिए बी 2 से विभाजित होगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब 2 है वो क्या है, बी का एक गुणनखंड है। 2 बी का क्या है, एक गुणनखंड है। तो इसलिए माना बी बराबर 2c। तो बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, 2c। अब बी का मान हम यहां पर रखते हैं तो 2c² 2c पूरे की होल स्क्वायर बटा 2 बराबर a²। तो 2c² 2c की होल स्क्वायर बटा 2 बराबर a² है। तो इसको हल करेंगे तो 4c² बटा 2। तो इसको हल किया तो 4c² बटा 2 बराबर आ गया a²। 2 का भाग दिया तो 2c² बराबर a²। 2 को इधर क्या ले, भाग में ले a² बटा 2 के। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि a² है वो 2 से विभाजित है। a² 2 से विभाजित है। तो इसलिए a 2 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए है 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है। यानी 2 है वो ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2a और बी दोनों को विभाजित करता है। ए है वो बी, ए और बी दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। यानी ए 2 है वो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये है विरोधाभास जो हमारी एक गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो यह है विरोधाभास। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना क्या था
कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे प्रश्न का हल ज्ञात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 7√5। तो इसको हम मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7/5 को हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या। अब 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q। P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। Q किसके बराबर नहीं है? 0 के। अब P तथा Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम विभाजित करते हैं। तो P तथा Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके सह अभाज्य संख्याएं A और B है वो प्राप्त करते हैं। तो A और B प्राप्त करेंगे, तो इसलिए 7√5 बराबर हमारा मान क्या आ गया? A/B। 7 को इधर भाग में ले आए तो √5 बराबर A/7B। अब देखिए यहाँ पर A और B क्या है? पूर्णांक है तथा 7 भी क्या है? पूर्णांक है। A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक है। तो इसलिए A/7 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो A/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये वाली भी संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाली परिमेय संख्या है, ये वाली अपरिमेय संख्या है। तो इससे परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है कि ये वाली भी परिमेय है। तो इससे विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभासी परिणाम है हमारी एक गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः
सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। लास्ट वाले प्रश्न का हल है वो ज्ञात करते हैं। तो तीसरे का हल ज्ञात करते हैं। तीसरे में हमारी संख्या क्या है? 6+√2। तो माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। 6+√2 क्या एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, इसलिए 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान क्या नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम P और Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके दो सह अभाज्य संख्या A और B है वो प्राप्त करेंगे। तो P और Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके सह अभाज्य संख्याएं A और B प्राप्त करते हैं। तो 6+√2 बराबर क्या आ गया? A/B। तो √2 बराबर क्या आ गया? A/B -6। तो √2 बराबर यहाँ पर लैस लेंगे जो आएगा B। तो A-B का 6 के साथ गुणा किया 6B। अब देखिए √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और A, B और 6 ये सभी क्या है? पूर्णांक। तो ये वाली संख्या क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ A, B पूर्णांक है और 6B पूर्णांक है, इसलिए A-6B/B एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या कैसे है? कि ये वाली जो संख्या है हमारी, इस वाली साइड वाली, ये परिमेय संख्या है। बीच में बराबर का चिन्ह है, तो अब बराबर का चिन्ह है तो दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाला पक्ष भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय है तो ये वाली क्या होगी? परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसे विरोधाभास आ गया कि एक तरफ हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास आ गया। और ये विरोधाभास हमारी एक गलत परिकल्पना के कारण वो प्राप्त हुआ है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो आगे हम लिखेंगे तो यह
विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल है वो ज्ञात कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको इन सभी प्रश्नों का हल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।